दरबारी महाराज, ये बताओ जी, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा आइए भविष्य बैठिए। मंत्री भविष्य, हमारी प्रजा के क्या समाचार है और हमारी प्रजा की क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। मंदिर में दान बराबर पहुंचाया जा रहा है या नहीं? हुजूर, मंदिर में दान समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा गजब हो गया है महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी जी, क्या गजब हो गया है? महाराज, मेरी बात को सुनकर आज आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी, इसलिए महाराज मेरी बातों को जरा ध्यान देकर सुनिएगा। क्या बात है महाराज जी? कि आया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, और गया बच्चे को लेकर, बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुल भारी। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज, और मेरे बेटे को लेकर के वो भाग निकला महाराज। मेरे बेटे को लेकर ले गया, मेरे बेटे को मेरी गोदी को सूनी कर गया महाराज। रोइए नहीं महारानी जी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता है महारानी जी। ये बताओ कि जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहता है, वो इंसान हमारे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत भला क्यों कर सकता है? इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता है महारानी। मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है। अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने आपसे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हो हुजूर। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। महाराज, महाराज आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को याद नहीं करते हैं महाराज।
आपको है विश्वास कि सेनापति जी आपके बेटे को ले जा सकते हैं? महारानी जी झूठ बोल रही महाराज। अरे महाराज मेरा भरोसा करो महाराज, विश्वास करो। दरबारी तो ठीक कहता है। जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर तैनात रहता है वो हमारे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है। भाई भिषेक, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महारानी जी क्या कह रही है? महाराज, ये महाबलिया झूठ बोलता है। महाराज, काल इंसान है कि इसके लालच नहीं भरी पड़ी। काल इंसान है, धनवान नहीं बनना चाहता। महाराज, इनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। इनकी शकल को देखिए। महाराज, वह हरामजादा महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज, उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे बयान से और महारानी जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि सत्यजीत सिंह इनकी गोद से बच्चे को छीन कर ले गया, बदले में जान से मारने की धमकी दिया। इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनिए। अरे जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मानते बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पाए घेर लो बॉर्डर चारों ओर। उड़ा दो मार मार के खाल, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी। जाओ सत्यजीत सिंह जहां कहीं पर मिलता है उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष पेश किया जाए। महाराज, आपका हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर जाओ, मेरे हुक्म का पालन करो। और हाँ महारानी जी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के एवज में गए हैं। चलो तब तक तुम मेरे साथ राजमहलों में आराम करो। अरे चलो हटाओ, बड़े आए। अभी तक तो मुझ पर भरोसा नहीं था, अब बता रहे हो कि चलो अंदर आराम करो। मैं खाली आराम है करने के लिए हूँ। महाराज, कान खोल के सुन लो मेरी बात को। अगर ऐसे ही मेरी बेइज्जती करते रहोगे ना तो एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी नैहरे। अकेले रहोगे ना तो खुद ब खुद दिमाग खराब हो जाएगा। कहाँ को चली जाओगी? मैंने जाऊंगी। नहीं है और का तुम्हारी जितनी लंबाई है ना 20 लठ मार के छोटी कर दो। हराम खोर कहीं का। महारानी, अगर मैं के जाने का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो। और सत्यजीत सिंह के आने पर माजरा आया होगा। सत्यजीत सिंह को जब तक मंत्री भयभीत सिंह गिरफ्तार करके नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। कहाँ रे? यहाँ। मैं कहा तो हिया, अरे मैं यहाँ तो तोर बकला निकाल के फेंक दी है। अरे
चुप्पे रहो, इधर आओ। अरे मछली मंडी बाद में लगाए 5 रुपया 10 रुपया किलो, तो पहले ही आओ। अरे पागल, मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं लोगों के भड़काने पे थोड़ी आती हूँ। अरे उनको बोलने दे, तू इधर आ। अरे इधर आ, देख मैंने गरम गरम बढ़िया हलवा बना के रखा, गाजर का हलवा खिलाऊंगी तुझे। हाँ इधर आ। अरे पागल, तू उनकी बातों में क्यों आता? तुझे गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगी। गर्मा गर्म हलवा, वो भी गाजर का। और क्या कभी खाया नहीं होगा तूने? मेरे हाथों से बनाया हुआ हलवा खाया नहीं। आ जा इधर आ। हाँ ला, मैं पकड़ लूँ चढ़ने में। अच्छा ठीक है, चढ़ने में तुझे आसानी हो जाएगी। मैं तुझे अरे हराम जाते, खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का हो। हराम खोर, कह रहा महारानी झूठ बोल रही है। आए और मैं आवाज दे रहा हूं तो 1 बीघा दूर भाग रहे। चक्कर बना रहे हो लाला, चक्कर बना रहे हो कि छोड़ अब तो मार। और दिन भाग क्यों रहे ना? तो अब हराम खोर, आज तुमका खवाई थे गरम गरम हलवा, आज तुमका हम पिलाई थे गरम गरम। रोज चौद्वारे आके दई दे चौकी दई दो काकी ना। आओ तुमका हम गरम गरम पिलाई थे हलवा, पीछे मिलो तुम्हारा नाश हो जाए, तोर निर्बंस हो जाए, तोर खटिया 4 के कांधे चली जाए, तोर मट्टी के पीछे पीछे तोर तो नवा नहीं करो, तोर लहाज का आराम न मिले। हराम खोर, मर जा कंचुआता का। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ, आदेश महाराज का? आदेश महाराज का। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है तुम्हें बड़े दरबार में कहना। ठीक है भयवीर, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह, यहां से तुम हिल नहीं सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ का दिया। खाली हथकड़िंडा रहे, महाराज कहे हो कि तुहार मूड़ काट के ले चली।
ये उसी आदेश का सम्मान है जो मैं चुपचाप खड़ा हूं, वरना तुम्हारी औकात, उससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फाड़ कर फेंक देते। ले चलो बिहारिया। अरे राम हो महाराज, आज महारानी जी हमका रोवत मिली है, ये रो रही आंसू गिरा रही। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? बेटे के बिना तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। आइए महारानी जी, घबराओ नहीं, तुम्हारा ही बेटा नहीं मेरा भी बेटा है। हाँ महाराज। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। आने पर माजरा आया होगा। आइए बैठिए। ठीक है, आने दीजिए। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ। नहीं महाराज, खाली हाथ नहीं आता। तो कहाँ है उस सत्यजीत सिंह? बिहारी लाल, घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत सिंह, ये तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है, जानना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तो सुनिए फिर अपना कसूर। पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदका और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या दिया चाहते। और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या दिया जानते। पता हरामखोर हमारी महारानी जी की गोद से बच्चे को छीना, बदले में जान से मारने की धमकी दिया है। पता मेरा बेटा कहाँ है? अरे खड़ा खड़ा शकल ही देखेगा या बोलेगा भी कहाँ है मेरा बेटा? बता महाराज, जो पूछ रहे हैं मेरी शकल मत दे। महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों की बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। महाराज, आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी जरूरत कहाँ। फिर जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पर। सुनिए महाराज, महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं कह रहा, न मैंने किया गलत कोई काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। ये मेरे सर पे इल्जाम लगाया जा रहा है महाराज। महाराज, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। महारानी जी सुन रही हो ना? सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खाकर कह रहा है
कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं जानता हूं। सच्चाई क्या है साफ साफ बयान कीजिए महाराज। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो महाराज, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, अगर रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ ना हो। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो हराम खोर कहीं का। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं जानता हूं। और महारानी जी हमारे सर पे हाथ रखकर कसम खा रही है। कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं और क्या न करूं। मंत्री भैभूषण हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माजरा ये कहता है और कहता नहीं है। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। महाराज कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता? महाराज किसके लालच नहीं बड़ी बड़ी महाराज। महाराज ये किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इनके बेटे को छीन करके ले गया ये। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर ऐसी बात है तो सत्यजीत सिंह की हाथों की हथकड़ी को खोल दिया जाए और सत्यजीत सिंह के जिस्म से इस वर्दी को उतार लिया जाए। मेरा हुक्म है। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज जी वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सत्य की राह को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने न कभी अपने परिवार की परवाह की, न कभी अपने घर की परवाह की। ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा मात्र आपके इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। ये वही सत्यजीत है जिसने आपका नमक खाया है महाराज। फिर वही सत्यजीत आपके नमक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? भगवान साक्षी है, मैं निर्दोष महाराज। हाँ महाराज। सत्यजीत तुम हमारे दरबार के एक वफादार मुलाजिम थे। मुझे तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर नाज था, तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर मुझे फख्र था। लेकिन आज मैं मजबूर हूं
क्योंकि कानून को तुमने अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैं मजबूर हूं सजा देने पर। भाई बेशक सत्यजीत के हाथों की हथकड़ी को खोल दिया जाए और इस हरामखोर के जिस्म से इस वर्दी को उतार दिया जाए। और भाई बेशक महल के अंदर जाओ, अलमारी के अंदर एक केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल को मंगवाया जाए और सत्यजीत की आंखों में उसे डाल दिया जाए। इस हरामजादे को हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना दिया जाए। जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह से सत्यजीत भी अपने बेटे को देखने के लिए। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। महाराज जरा सोचिए, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए। मेरी आंखों को ना फोड़वाइए महाराज, क्योंकि मैं बेकसूर हूं। हाँ महाराज। मंत्री भयभीत सिंह, इसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया जाए और इसकी आंखों में वो केमिकल डालकर इसे याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं, और आज आपने मुझ बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया है। चुप रह सत्ताधारी की औलाद, नहीं जब तो कम मार के मुआदब हराम। सत्यजीत सिंह, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। मंत्री भविष्य सिंह, मेरा हुक्म है कि हरामजादे को ले जाकर हमारे रास्ते में दखल कर दिया जाए। ले जाओ और भविष्य, मेरा आदेश है कि जाओ तुम पूरे राज्य में भ्रमण करो, मेरे बेटे का पता लगाओ। जैसे ही मेरा बेटा तुम्हें मिलता है, तुम मेरे बेटे को लाकर महारानी जी की गोद में डाल दो।
अवश्य ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ मेरे महारानी जी, महाराज भयभीत सिंह बच्चे की खोज में गए हैं। आओ हमारे साथ, तुम राजमहलों में आराम करो और मंत्री भयभीत सिंह के आने का इंतजार करिए। आओ। देखा रतनगढ़ वालों कलावती का दबदबा। कहते हैं कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्व भागम और दैवो न जाने तो कुते मनुष्य। अर्थों का तिरिया चरित्र जब स्वयं भगवान न समझ सके तो ये महाराज बुढ़वा का समझे। अरे जय कलिया हो रू, खाली मुंह फैला के देखो ना, हमसे कुछ सीखो। तुमका सबका सीखे के जरूरत है। रोज रोज कलावती नहीं मिलेंगी। अगर आज आई हूं तो मुझसे कुछ सीख लो। जौन तारा हिया करी वही तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक दबदबा। कहने का मतलब कि सत्यजीत का तो काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती हूँ महाराज कब। बिहारी लाल, महाराज ने मुझ पे बहुत बड़ा भरोसा किया, बहुत बड़ा भरोसा, बहुत बड़ा विश्वास किया। अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा, बल्कि हम तो चाहते हैं कि एक दिन तुम्हारी मौत हो जाए, तो इस दिन यहाँ का शहंशाह हम बन जाएंगे। और रही बात सत्यजीत सिंह, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। बिहारी लाल, कहावत में कहा गया है कि बकुला चाहे जितना भागत हुआ है, लेकिन मछली खाना नहीं छोड़ता। और कौआ चाहे जितना होशियार हो, लेकिन वो लैट्रिन खाना नहीं छोड़ता। अरे बेटा, मैं उस मैदान का खिलाड़ी हूँ जिस मैदान में बेटा तुम तालियां तो बजा सकते हो, लेकिन उस समय को पहचान नहीं पाओ। चल मेरे साथ, आज चलते हैं सत्यजीत सिंह के बंगले। कहा कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद, का साले खौरहा का। बताओ महाराज का मरे का मन आए रहा है, और हम तो कही थी कि वह दबदबा मर जाए और यह साला मंत्री भैंस मर जाए, ये दोनों मर जाए, इनके माटी दैल हो, लाई गुड़ चबाए ले हो, तब अपने अपने घर जाए, और बिना इनके दोनों को गोरथान ही खो दे हम जाब न। ये लिए बड़कऊ के हाल छटकऊ भला का जाने, और अदरक के स्वाद का बंदर हाल का जाने। चलहीन, अब जब तक इनके दोनों को माटी न दे तब तक यहाँ सूरज निकलेगा नहीं। हमारा नाम बिहारी लाल है। एक कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी, इनके दोनों के खटिया कब नहीं करी, इनके दोनों के खटिया कब नहीं करी। कब नहीं करी, कब नहीं करी,
निर्गहवा तो रखा